आज 24 अक्टूबर है। छुट्टी का दिन है। सोशल मीडिया पर भांति भांति की पोस्टें आ रही हैं। अशोक विजयदशमी, विजयदशमी आदि आदि। इस संदर्भ में पहले ही आज से साल भर पहले लिख चुका हूँ, उसका वीडियो भी बना चुका हूँ। इसलिए उस विषय पर पुनः कुछ कहूँ उससे अच्छा है कि एक नए विषय पर चर्चा की जाए। विषय है दलित बनाम दलितों की बस्ती। इस विषय पर चर्चा करूंगा, परंतु उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी तक पहुंचाया, जगत के अन्य प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। कोई कारण नहीं है कि पुनः इस बात को बताया जाए कि मैं अपनी बात कहने से पहले बुद्धों को क्यों नमन करता हूँ, क्योंकि इस बात को पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब मूल विषय पर आते हैं। दलित बनाम दलितों की बस्ती। इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले प्राणी जगत को समझ लिया जाए। प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आगामी पीढ़ी को कुछ देता है काम वासनाओं के दिल। काम वासनाएं, उदर भरण आदि तो सभी प्राणी अपनी आगामी पीढ़ी को दे जाते हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी हुआ जिसने बुद्धि विवेक का परिष्कृत रूप अपनी आगामी पीढ़ी को दिया, जिसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के लिए भाषा का उदय हुआ। अन्य प्राणियों में भाषा नहीं है, बोलियां हैं, और उन बोलियों के माध्यम से वो अपने कुछ दुख दर्द साझा करते हैं, परंतु निरंतर उन्नति का कार्य नहीं करते। कुछ प्राणियों को छोड़ दिया जाए, उनकी कलाकारी की तारीफ करनी होती है। जैसे दीमक का घर, चिड़िया का घोंसला बनाना, बंदर बदमाशी रहा, कुछ नहीं करता।
कुत्ता दूसरों पर निर्भर ही रहता है, बिल्ली दूसरे की चकारी ही करती रहती, कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। चींटियों का संगठन मात्र। तो विभिन्न अन्य प्राणियों को देखते हैं, मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा करना आदि। तो मनुष्य के अतिरिक्त भी कुछ प्राणी हैं जिनकी इस ब्रह्मांड में कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जो निरंतर या क्रमिक विकास नहीं करते। इस कारण जो है वह दूसरे के गुलाम बना दिए। चींटी को, चिड़िया को, दीमक को कोई गुलाम बनाने की नहीं सोचता। आज कल मनुष्य जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य प्राणियों से प्रेम करते हैं और उनका प्रेम अन्य प्राणियों को गुलाम बनाने तक ही होता है, चाहे वो कुत्ता पाले, बिल्ली पाले या अन्य तोता पाले, पिंजरे में रखे, जंजीर से बांधे आदि। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे प्राणी जो अपनी आगामी संतानों को क्रमिक विकास के अनुक्रम में बौद्धिक योग्यता देकर नहीं जाते, और मनुष्य के संदर्भ में कहूं तो आर्थिक संपन्नता देकर नहीं जाते, जिनका कोई संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है, उनका विकास नहीं होता, उन पर दूसरे लोग शासन करते हैं, वह इसी के योग्य है। अब पढ़ते हैं मूल विषय की तरफ। दलितों को किसी अन्य जाति ने दलित नहीं बनाया। दलितों को दलित बस्तियों ने बनाया। दलित बस्तियां ही ऐसी होती हैं जो समय समय पर कहीं भी उत्पन्न हो जाती हैं और उजाड़ दी जाती हैं। किन्हीं भी दलित बस्तियों की बहुत लंबी गाथा नहीं मिलेगी। कोई ऐसी दलित बस्ती नहीं मिलेगी जो कहा जाए 400 साल से स्थापित है, जैसे राजमहल होते हैं, राजघराने होते हैं। कोई दलित बस्ती नहीं मिलेगी, राज्य होते हैं। कारण दलितों में अपने ज्ञान को, अपनी समृद्धि को आगामी पीढ़ी को देने की मंशा नहीं होती, ज्ञान विकसित नहीं। क्रमिक विकास पर जोर नहीं देते, इसलिए दलित तो में ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो अद्वितीय होते हैं। बाबा साहब उनमें से एक उदाहरण है। काशीराम, माननीय काशीराम एक उदाहरण है। समाज के लिए
कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ सुशिक्षित हो जाते हैं, लगता है कि इस बस्ती से निकले, इस बस्ती का कल्याण हो, इसलिए करते हैं। परंतु वह बस्ती उस व्यक्ति को कुछ दे रही हो, ऐसा लगता है। बाबा साहब के परिवार में अन्य लोगों के बच्चे तो नहीं मरे, बाबा साहब के बच्चे ही क्यों मरे, जबकि वे संपूर्ण समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। माननीय काशीराम को पूरा जीवन अकेले ही गुजारना पड़ा, कारण कोई ऐसा साथी नहीं मिला। मायावती के बारे में तो सभी जानते हैं, कि जब सामाजिक संघर्ष में उतरे तो बाप ने अंतिम संस्कार कर दिया। आज प्रतिष्ठा के साथ चिपके हैं और इस कदर चिपके हैं कि समाज के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहने का आशय यह है, दलितों को दलित बनाने में दलित बस्तियों की, दलित समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ संघर्ष करना हो वहाँ संघर्ष नहीं किया जाता। मुझे मौका मिला सवर्णों के साथ रहने का, मुझे मौका मिला सवर्णों के साथ घुलने मिलने का। मैं कभी कभी उनकी आलोचना भी करता हूँ क्योंकि उनसे निकट से जुड़ा हूँ, लेकिन उनकी उन्नति, उनकी जाति का महत्व इसलिए बना हुआ है, संख्या में कम होने के बावजूद भी वह प्रतिष्ठित होते हैं। उसका कारण क्रमिक विकास है। दलित प्रबुद्ध वर्ग की तरह, बुद्धिजीवियों की तरह उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार नहीं किए, लेकिन फिर भी वे प्रतिष्ठित होते हैं। दलित प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा किए गए आविष्कारों पर शोध करते हैं, चाहे कबीरवाणी हो या अम्बेडकर का संविधान, उसी में खोजते ढूंढते रहते हैं। कुछ नया हो जाए, चाहे बुद्ध का दर्शन, कुछ नया कर दो, उसमें कुछ नया जोड़ दो, चाहे गुरु सत्यनारायण गोयनका का प्रबंधकीय ढांचा, कुछ नया कर दो उसमें। नया तो नहीं कर पाते बल्कि उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन उस नया करने की जद्दोजहद में वह अन्य समाज जो कुछ नहीं कर रहा के बीच प्रतिष्ठित तो हो ही जाते हैं। यही सदियों की परंपरा उनको समाज में अन्य जातियों से प्रतिष्ठित की हुई है। लेकिन जब जब दलितों की बस्तियों से कोई प्रबुद्ध वर्ग, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति
संकल्प लेता है तो वह समाज में क्रांति पैदा करता है, कोई नया आविष्कार करता है। इस नए आविष्कार से स्टैचू तो बन जाती है। अभी किसी का एक शोध लेख देखा था, भगवानों और महाकाव्य लेखकों आदि को यदि देखें तो ये पाया जाता है कि वह उच्च कुलों से नहीं थे। जिन्होंने समाज में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, वे उच्च कुलों से नहीं थे। या तो वे रक्त सम्मिश्रित थे या दलित बस्तियों से थे, जिन्होंने समाज में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए। परंतु संपूर्ण दलित बस्तियां उसी प्रकार से गिंजाई की तरह एक दूसरे पर चढ़ती उतरती रहती है। तो जो गिंजाई की प्रकृति है, दलित बस्तियों की यही प्रकृति है, एक दूसरे पर चढ़ते उतरते रहना। दलित बस्तियों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि संगठन दिखाना है, नेतृत्व दिखाना है, तो चींटियों की तरह दिखा सकते हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह दिखा सकते हैं। गिंजाई की तरह अपना संगठन दिखाना, एक दूसरे पर चढ़ते रहना कदापि उचित नहीं। इस समय मेरे दिमाग में भांति भांति के विचार आ रहे हैं। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु उचित नहीं लगता। इसलिए यही निवेदन करता हूँ कि जो अर्जित किया है उसको आगामी पीढ़ी को दें। अपने अहंकार में न पड़े रहे। कोई भी दलित सरकारी सेवा से जो रिटायर हुए हैं, सरकारी सेवा से उनको जो पूंजी मिलती है वो बैंकों में जमा हो जाती है, कुछ बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। अपने ही परिवार के विकास में वे उस धन को खर्च नहीं करते हैं तो जितना करते हैं उससे ज़्यादा अहंकार की अपेक्षा करते हैं, उनके अहंकार का पोषण जो कि होता है। लिहाजा परिवार भी खंडित होते हैं। गिनी चुनी ही दलित परिवार है जहाँ पर संयुक्त परिवार हो, समारोह में संपूर्ण परिवार और समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। परिवार के लोग सम्मिलित नहीं, जबकि सवर्ण समाज ने समय समय पर ऐसी परंपराएं, उत्सव बनाए हैं जिससे घर परिवार समाज के लोग एकत्रित हो।
तथाकथित अम्बेडकरवादी, उन्होंने अपने कोई उत्सव तो बनाए ही नहीं, और जो परंपरागत रूप से उत्सव उनको मिले हुए हैं उनकी भी निंदा और आलोचना करते हैं। सरकार द्वारा प्राप्त छुट्टियों का सदुपयोग नहीं करते और इसी का परिणाम है कि दलित उन्नति नहीं करते। दलितों को दलित बनाने में दलित मानसिकता का योगदान है। एक छोटी सी बात कह दूं, उसके साथ ही बात को खत्म करता हूं। जो समाज, जो देश अपनी रक्षा सुरक्षा पर धन खर्च नहीं करता, अंततोगत्ता वह युद्ध में खींच लिया जाता है और हानि उठाता है। रक्षा और सुरक्षा पर जिस प्रकार देश अपना धन खर्च करते हैं, उस तरह से जिन समाजों को आगे बढ़ना है उन्हें अपनी रक्षा और सुरक्षा पर धन खर्च करना ही होगा। आज के परिवेश में कहूँ तो जिस समाज के अपने अधिवक्ता हैं, जिस समाज के अपने लट्ठैत हैं, वह समाज प्रतिष्ठित हो रहा है। जो समाज अपने अधिवक्ता, अपने लट्ठैत नहीं रखता, वो समाज के अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। सबका मंगल, सबका